तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। ये आप लोगों को जो प्रीवियस एग्ज़ाम था उसमें 7 मार्क्स के लिए या 9 मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपसे आंसर बनेगा इसका। तो वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों ने आंसर निकालने की कोशिश करना है। देखो अभी मैं 2 स्टेप कैसा एक साथ में गायब करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो दिस इज़ नथिंग बट यूर वन लूप। एक लूप है हम लोगों के पास में यहाँ बन रहा, ये लूप है। फिर उसके बाद में ये वाला यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है। ये टेक ऑफ पॉइंट अगर आप लोग शिफ्ट करोगे यहाँ पे आफ्टर अ ब्लॉक, है ना, दूसरा वाला रूल क्या लगाओगे आप लोग, शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक आप लोगों को लगाना है। तो क्या बनेगा, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक लगाया तो वो ब्लॉक से डिवाइड करना पड़ता है। अभी हमको पता है ये, अब मैं उसके बारे में नहीं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ये। तो लूप की क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पे, पहले मैं लूप की वैल्यू लिख लेता हूँ। लूप विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लूप कितना आना चाहिए, G2 डिवाइडेड बाई यूनिटी फीडबैक सिस्टम है 1 प्लस G2 इंटू 1। यूनिटी फीडबैक है इसलिए H का वैल्यू कितना आएगा, H1 विल बी, या जो भी रहेगा ये इसका वैल्यू फीडबैक फैक्टर का 1 है। तो अब सर्किट किस तरह से बनना चाहिए, फिर देखो G1 एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे, G1 एज इट इज़। उसके बाद में ये समिंग पॉइंट इस तरह से कुछ दिखाई देगा। देन लूप हम लोगों ने एलिमिनेट किया है तो यहाँ पे G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। देन उसके बाद में ये टेक ऑफ पॉइंट क्या किया आप लोगों ने, शिफ्ट किया है आफ्टर अ ब्लॉक। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, ये G3 आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में ये वाला टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों ने इधर लेके आए हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक आप लोगों का समिंग पॉइंट तो एज इट इज़ है ये, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगा ये। यहाँ पे H1 भी आप लोगों का ये एज इट इज़ रह जाएगा, है ना। H2 आप लोगों को हाथ लगाया गया, H2 को नहीं, तो H2 भी आप लोगों का एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो दिस इज़ नथिंग बट द H2। ये कुछ इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये टेक ऑफ पॉइंट आप लोगों ने आफ्टर अ ब्लॉक क्या किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है ना। इसका मतलब क्या रहना चाहिए, फिर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज़ योर प्लस साइन यहाँ पे भी रहेगा। आफ्टर अ ब्लॉक किया है मतलब क्या किया, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/G3 आप लोगों को लेना पड़ेगा भाई। आफ्टर अ ब्लॉक जब भी लेते हैं तब वो वाले ब्लॉक से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, है ना। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया मतलब ये सब शॉर्ट सर्किट है, तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट घसीट के इसको यहाँ पे लेके आए। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा, दिस इज़ योर C(S) और यहाँ पे R(S) आप लोगों के पास में है ना। अब एरो की डायरेक्शन देख लो कैसी किस तरह से दिया है मैंने। तो ये वाला एरो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा और ये वाला आप लोगों को एरो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। सो दिस 2 ब्लॉक्स कम्स इन अ पैरेलल। ये 2 ब्लॉक आप लोगों के पैरेलल में आएंगे और ये 2 ब्लॉक आप लोगों के कहाँ किस तरह से है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो दिस 2 ब्लॉक्स कम्स इन अ सीरीज़ एंड दिस 2 ब्लॉक्स कम्स इन अ पैरेलल। ये 2 ब्लॉक आपके काय में पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करोगे, एडिशन करोगे। एडिशन किस तरह से करोगे, 1/G3 प्लस H2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस G3 H2 डिवाइडेड बाय G3 रहेगा पैरेलल का। और सीरीज़ में क्या हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसके बाद वाला सर्किट आप लोग किस तरह से निकालोगे, फिर इसके बाद वाला सर्किट अगर हम लोग निकालें तो आप लोगों को ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। G1 समिंग पॉइंट एज इट इज़ रहने दो। देन यहाँ पे क्या रहेगा,
G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2, देन H1 एज इट इज़ है हम लोगों के पास में यहाँ पे, है ना। ये दो ब्लॉक आप लोगों ने पैरेलल में थे जिसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में ये वाला इक्वेशन आप लोगों से बना सिंप्लीफाइड। तो क्या रहेगा वो 1 प्लस G3H2 डिवाइडेड बाय G3, और ये ब्लॉक कुछ इस तरह से, दिस इज़ योर C ऑफ S, ये R ऑफ S है और ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ में है और ये वाला प्लस है। अगेन क्या बनेगा हम लोगों का, ये वाला आप लोगों का, ये दो ब्लॉक सीरीज़ में है और ये आप लोगों का लूप बनेगा। अब मैं डायरेक्ट ही इसको लिख रहा हूँ, ये लूप का वैल्यू मैं निकालने की यहाँ पे डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आएगी लूप की वैल्यू, G2 G3 1 प्लस G2, ये वाला ब्लॉक डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अपोजिट साइन रहता है मतलब माइनस है तो यहाँ पे प्लस, वही वाला ब्लॉक मतलब G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 इनटू जो फीडबैक में है वो वाला ब्लॉक। फीडबैक में क्या है हम लोगों के पास में, H1 1 प्लस G3 H2 डिवाइडेड बाय G3, दिस G3 विल गेट कैंसल आउट। तो क्या बचेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2, टोटल ब्लॉक डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1 प्लस G2 प्लस G2 H1 इन ब्रैकेट 1 प्लस G3 H2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2, दिस 1 प्लस G2 विल गेट कैंसल आउट, ये वाला गेट कैंसल आउट। तो क्या बचेगा G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 प्लस ब्रैकेट को ओपन अप करो G2 H1 प्लस G2 G3 H1 H2, ये आप लोगों के पास में, ये वाला इक्वेशन आप लोगों के पास में रह जाएगा, है ना। क्या किया, ब्रैकेट को ओपन अप किया हम लोगों ने सिर्फ, बाकी सेम एज इट इज़ रखा। तो अभी लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे G1 ब्लॉक आप लोगों के पास में रह जाएगा। ये पूरा लूप सॉल्व करने के बाद में एक इक्वेशन आप लोगों को मिला है यहाँ पे C ऑफ S है हम लोगों के पास में, ये R ऑफ S है। तो इक्वेशन क्या मिला यहाँ पे, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H1 and H2. So hence transfer function C of S divided by R of S will be, ये दो ब्लॉक अभी आप लोगों की सीरीज़ में G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H1 and H2. So this is the final answer that we are getting. और ये आप लोगों को आपके पूरे 7 मार्क्स देगा। सिर्फ दो ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करनी थी। एक ही चीज़ इम्पोर्टेंटली कि ये वाला पॉइंट आपको, ये जो टेक ऑफ पॉइंट था, ये टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक आप लोगों को यहाँ पे लेके जाना था और ये आप लोगों को फिर इस तरह से पैरेलल में दो ब्लॉक मिल जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन कर दो तो आपका आंसर बनेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे और एक आधा न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखेंगे। फिर ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड करके मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।